कि कभी कभी ऐसा होता है 3 से 4 बजे के बीच नींद खुल जाती है। क्यों होता है ऐसा? ये बेस्ट टाइम माना गया है। किसी भी तरीके की साधना, किसी भी तरीके का मंत्र चैंट, हमारे लिए रेकी हीलिंग करने का बेस्ट टाइम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइम है कहीं ना कहीं एक इससे यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने का ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि वाइब्रेशन इतनी अच्छी है कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बच्चों को बोला जाता है ना कि जल्दी सुबह उठ के पढ़ लो, जो भी कुछ याद करना है उस सुबह सुबह के टाइम में याद करो। तो उसका भी रिलेशन हमारे ब्रेन से है, क्योंकि ब्रेन की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, लर्निंग पावर उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मैम अब हम बात करेंगे जो रेकी चैनल हैं उनका जो रूटीन है वो क्या होना चाहिए। अगर मान लो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो क्या उठ के सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल हीलिंग से जुड़े हैं या किसी की भी आप उस टाइम हीलिंग करना चाहते हैं तो वो बेस्ट टाइम है किसी की भी हीलिंग करने का। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। कभी आपने महसूस किया कि रात को 3 से 4 बजे के बीच हमारी नींद क्यों खुलती है? बहुत बार आपने महसूस किया होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? वो जो टाइम होता है, इस टाइम का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और इसको सही तरीके से इस टाइम का कैसे उपयोग किया जाए ताकि हम अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ जाएं। बीइंग ए रेकी हीलर, आप इस टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं? आज का ये वीडियो इस विषय पर होने वाला है। आज एकदम डिटेल में बात करेंगे। रेकी चैनल्स हैं, उनका रूटीन क्या होता है, ये जो टाइम पीरियड इसमें वो क्या करें जिससे उनका सोल लेवल अवेकनिंग हो सके उनकी। तो देर ना करते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूं रेकी ग्रैंड मास्टर सुधा मैम। नमस्कार। नमस्कार। मैम काफी लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और मैंने भी कई बार ऐसा फील किया है कि कभी कभी ऐसा होता है 3 से 4 बजे के बीच या फिर मैं प्रिसाइज करूं कि 3:30 या 3:40 पे नींद खुल जाती है। क्यों होता है ऐसा? ये एक नॉकिंग है। जो लोग भी या तो अध्यात्म के मार्ग पर हैं या किसी भी ऐसी विधा से जुड़े हैं और जिज्ञासु हैं किसी भी चीज के लिए, तो सूर्योदय जो है उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले का जो टाइम है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उस टाइम जैसे हम पहले बात कर चुके हैं अपने कई पॉडकास्ट में, अल्फा लेवल पे हम बात कर चुके हैं, माइंड की फ्रीक्वेंसी पे हम बात कर चुके हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे हम बात कर चुके हैं। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड और अल्फा लेवल का जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो एक यूजफुल पीरियड आप जिसको कह सकते हैं, वो एक ऐसा टाइम है जब हमारा ही जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है वो लो नहीं होती। इनफैक्ट एक यूनिवर्सल जो वाइब्रेशन है, यूनिवर्सल जो फ्रीक्वेंसी है, वो इतनी लो होती है जिस टाइम आप सबकॉन्शियसली कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड पूरा का पूरा ओपन है। सबकॉन्शियस माइंड रेडी है रिसीविंग के लिए, सबकॉन्शियस माइंड रेडी है किसी भी तरीके की ऊर्जा को समझ लीजिए मल्टीप्लाई करने के लिए। ये सबसे बेस्ट टाइम माना गया है। ये बेस्ट टाइम माना गया है। किसी भी तरीके की साधना, किसी भी तरीके का मंत्र चैंट, हमारे लिए रेकी हीलिंग करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि जिसकी भी आप हीलिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सो रहा है, उसका सबकॉन्शियस ओपन है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं कि क्यों इस टाइम को बेस्ट टाइम कहा गया। मतलब ये सेल्फ हीलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अगर हम किसी के लिए हीलिंग कर रहे हैं तो भी ये इम्पोर्टेंट है। सेल्फ हीलिंग अगर आप करते हैं तो भी बहुत अच्छा है और अदर्स हीलिंग आप कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पर्टिकुलरली किसी को कनेक्ट करने के लिए कॉल करने की आपको जरूरत नहीं है। ये वो टाइम होता है जब ज्यादातर लोग डीप स्लीप में होते हैं। अध्यात्म से जुड़े लोग इस टाइम पे सो नहीं पाएंगे और जो किसी भी तरीके से कहीं पर भी जुड़े नहीं हैं उन लोगों का ये बेस्ट टाइम है डीप स्लीप का। जब आप एक डेल्टा वाली स्लीप में होते हैं, तो डेल्टा में अगर आप हैं तो भी आपका सबकॉन्शियस ओपन है, आप एक बहुत अच्छे रिसीवर हैं उस टाइम पे, अगर कोई भी आपको रेकी भेज रहा है तो। कोरा और चक्रा के लिए हमारा कितना इम्पोर्टेंट है ये? ऑरा
ऑरा का तो इस जगह कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माइंड की फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा लेना देना हमारे सबकॉन्शियस से है और जो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है उससे है। लेकिन हाँ, अगर इस वक्त में आप थोड़ा बहुत भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस, अगर आप योग की भी प्रैक्टिस इस टाइम में उठकर करते हैं, तो भी आपका जो ऑरा है वो कई गुना मजबूत होता है और वाइड होता है। मैम एक अभी जस्ट मुझे ध्यान आया, मैं एक सीनियर से मिला आपने, वो कुछ टाइम पहले मैं उनसे मिला था, तकरीबन 1 साल हो गया, तो लाइफ में परेशान थे, फैमिली पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक एस्ट्रोलॉजी इवेंट लगता है इधर प्रगति मैदान में, तो वहाँ पे वो आए, तो मैंने बोला कि आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराएं अगर कुछ ऐसा है, क्योंकि मुझे वही बात ध्यान में आई। बोला मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। मैं बोला आपने ऐसा क्या किया? बोले यार 3 से 4 बजे के बीच में मैं आराम से बेड पे ही अपना चद्दर ओढ़ के बैठ जाता था और धीरे धीरे यूनिवर्स कनेक्टिविटी होनी स्टार्ट हो गई, और जैसे हुए तो मेरी प्रॉब्लम का ऐसा लगा कि धीरे धीरे मुझे एक पाथ मिल गया उसको रिजोल्व करने का, और मैंने वो करना स्टार्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइम है कहीं ना कहीं इससे यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने का बेस्ट टाइम है। हाँ, आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि इस टाइम सारे दरवाजे खुले हैं, तो आप जिस चीज़ का चाहे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिस चीज़ से चाहे आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन इतनी अच्छी है कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो आप कुछ भी करना चाहें, देखिए बच्चों को बोला जाता है ना कि जल्दी सुबह उठ के पढ़ लो, जो भी कुछ याद करना है उस सुबह सुबह के टाइम में याद करो, तो उसका भी रिलेशन हमारे ब्रेन से है, क्योंकि ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, लर्निंग पावर उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, छोटे बच्चे तो 3 से 4 बजे के खैर बीच में नहीं उठते हैं, लेकिन हाँ जो स्टडी से जुड़े हैं, जो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग उठते हैं बहुत जल्दी। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जो है धीरे 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 बढ़ती है, तो अगर जितना जल्दी आप सुबह उठ के जो भी काम करते हैं, तो शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, तन के लिए, मन के लिए, आपकी आत्मा के लिए, तीनों के लिए, माइंड बॉडी और सोल तीनों के तीनों इस टाइम में अच्छी हीलिंग उनको मिलती है। मैम अब हम बात करेंगे जो रेकी चैनल हैं उनका जो रूटीन है वो क्या होना चाहिए। अगर मान लो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले ये हम बात करें जो अभी जिन बिगनर्स हैं, लेवल 1 लेवल 2 या फिर लेवल 3 जिनका चल रहा है, तो क्या उठ के सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? देखिए, रेकी हीलर्स को तो सबसे पहला सजेशन यही होता है कि सबसे पहले सुबह उठें और आपका जो अल्फा लेवल है बेस्ट टाइम उसका यूज करें पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद के लिए वो अफर्मेशंस आप चैंट कर सकते हैं, और अगर आप प्रोफेशनल हीलिंग से जुड़े हैं या किसी की भी आप उस टाइम हीलिंग करना चाहते हैं, तो वो बेस्ट टाइम है किसी की भी हीलिंग करने का। तो रेकी चैनल्स को तो ये आदत होती है, मुझे 16-17 सालों से आदत है, कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है उस टाइम एक बार आँख खुलेगी और जितनी मेरी हीलिंग्स हैं या मेरी कुछ चैंटिंग्स हैं उस वक्त मैं करती हूँ, और भले ही उस आधे पौने घंटे को यूज़ करके मैं फिर से सो जाती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उठ गए तो फिर आपने आपका रूटीन शुरू हो गया, नहीं, आप उस टाइम को यूज़ करके आप फिर से अपना दोबारा से भी सो सकते हैं और फिर उठ के अपना जो भी आपका डेली रूटीन है आप फॉलो कर सकते हैं। रेकी चैनल्स अल्फा लेवल उनके लिए बहुत यूज़फुल है, ये बार बार मैं बताती हूँ कि सोने से पहले आपने हीलिंग करनी है, और ये तो बेस्ट टाइम है आपकी चैंटिंग और आपकी हीलिंग के लिए। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज या सिंबल ध्यान भी कर सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल, कोई भी मेडिटेशन, जो भी आपका अध्यात्म का या हीलिंग का या किसी भी विधा का जो भी रूटीन है, ब्रीदिंग अगर आप इसमें करेंगे तो भी आपका जो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है या बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छा, क्योंकि यूनिवर्सल वाइब्रेशन उस टाइम पे बहुत अच्छी है। तो क्या मतलब, फिर से वही कहूंगी कि सारे दरवाजे खुले हैं, जो चाहिए आपको उस टाइम पे आप रिसीव कर सकते हैं, जो चाहिए आप यूनिवर्स से मांग सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का भी बेस्ट टाइम ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। डिस्टेंस हीलिंग कैसे की जाए मैम इसमें? डिस्टेंस हीलिंग का तो सिंपल प्रोसेस जो रेकी का है, कि हम एक सिंबल कनेक्ट करेंगे और उससे फिर हाँ,
आपके पास कनेक्टिंग सिंबल है, आपको जिसकी भी हीलिंग करनी है आपने कनेक्ट किया। और एक और तरीका है जो मैं हीलिंग करती थी, मैं उस पर्सन से बाद में कनेक्ट करती थी, मैं खुद को पहले यूनिवर्स से कनेक्ट करती थी। तो पहले खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट किया, देन आपने खुद को फील किया कि आप ऊपर हैं और आप फिर वहां से लोगों को हील कर रहे हैं। तो एक आपकी एनर्जी, रेकी एनर्जी, और एक उस यूनिवर्स की एनर्जी जो कि उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपनी पावर में होती है। तो वो टाइम पे अगर आप खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, देन आप वहां से लोगों के साथ कनेक्ट करके हीलिंग करते हैं, तो इसके भी बहुत अलग तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ओके मैम, एक टिपिकल क्वेश्चन है जो मैं कल परसों की बात है, मैं एक महन जी थे उनसे डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि जो रेकी हीलर हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने बोला कि क्यों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास बहुत आते हैं, रीजन बीइंग क्या है कि वो एनर्जी तो कॉल कर रहे हैं और उसके बाद दूसरे को दे देते हैं, तो किसी के कोटे की एनर्जी होगी, वो एनर्जी कहाँ से आती है, किसकी एनर्जी होती है वो? अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा और बोले कि आपने सिंपल चीज आप ये समझो कि आपने चेक काट के दे दे और आपने अकाउंट के में अंदर तो पैसे ही नहीं है, तो फिर परेशान तो होगे ना। लेकिन उनको ये तो समझना चाहिए था कि ये जो अकाउंट है वो तो अथाह सागर है ना। यूनिवर्स जो है वो तो एनर्जी का सागर है। वहां ना तो किसी के अकाउंट की जरूरत है और ना ही वहां कोई मात्रा आपने डिसाइड कर रखी है और ना ही वहां पे किसी का नाम लिखा है। वो तो एक समुद्र है, आपको जो चाहिए आप वहां से ले सकते हैं। मतलब मैं तो कतई भी इस बात से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि यूनिवर्स तो हर चीज से भरा हुआ है। आप तो मांगते मांगते थक जाएंगे, आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स देते देते नहीं थकेगा। वो एनर्जी, वो ऐसा नहीं है कि किसी के पर्टिकुलर कोटे की एनर्जी, आप कोई भी उसको कॉल कर सकता है। बिल्कुल, वो तो यूनिवर्सल एनर्जी है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, जो आपको चला रही है, मुझे चला रही है, इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है। तो उसकी गणना भी कोई कर सकता है या उसको ऐसे डिवाइड कर सकता है कि ये तेरी है, ये मेरी है, आज मेरे को तेरी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, आज तू मेरी थोड़ी सी एनर्जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी बहुत से मैंने पॉडकास्ट में आपको बताया है कि ये रेकी एनर्जी वो है जो हमारे बाहर भी है और हमारे भीतर भी है। हमारे भीतर भी वही एनर्जी है। हमें उसको यूज कैसे करना है, हमें उसको इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरीके से उसको समझ लीजिए एक लय देकर अपने लिए कैसे हम उसका फायदा उठा सकते हैं। इसका कोई पैरामीटर या मापदंड नहीं है कि आप इसको इतना ही यूज कर सकते हैं। हमारा शरीर तो आप समझ लीजिए बिल्कुल लेश मात्र है उस एनर्जी के आगे ना, कि अगर वो एनर्जी आपको छू भी रही है तो कहीं ना कहीं आपको फायदा कर रही है। और रेकी में मैं हमेशा कहती हूँ कि फिल्टर्स लगे हैं, जितनी आपको जरूरत होगी उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी, बाकी तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ब्रह्मांड के पास है। तो आप पता नहीं वो महंत जी ने क्या सोच के अगर उनके पास आए होंगे तो फिर वो ऐसे रेकी हीलर होंगे जिन्होंने खुद ही पूरे कर्म किए होंगे। नहीं, देखो क्या होता है ना, एक सही ज्ञान और सही दिशा भी सबके पास नहीं होती है। आज पिछले 2 महीने से जब से हमारे पॉडकास्ट जो है शुरू हुए हैं, इतने लोग रेकी सीखने आ रहे हैं जो पहले से कहीं कहीं रेकी सीखे हुए हैं, लेकिन हाँ नहीं है उनको नॉलेज, या वो वाकई जो जानना चाहते थे वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाए हैं। तभी तो शायद वो वापस लौट कर आ रहे हैं, लेवल 1-2 से फिर से रेकी सीख रहे हैं। मतलब उन्होंने कहीं दूसरी जगह से सीखा, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब इतना एक्सपर्टीज नहीं है उन तो वापस से उन्होंने लेवल 1 लेवल 2। लोगों को इतना भी नहीं पता है कि रेकी को कॉल करने के बाद वापस भेजना होता है। इतना बेसिक सा पॉइंट भी मैं देख रही हूँ कि लोगों को नहीं पता है। कोर्सेज सिर्फ आप फोटो स्टेट किसी का पकड़ा कर और अट्यूनमेंट करके, अभी बेंगलोर से एक कॉल आया, उन्होंने मास्टरशिप किया है। मास्टरशिप उन्होंने बोला किया, तो कहते हैं कि मैम हमारे मास्टर ने हमें अट्यूनमेंट दिया, बोला आंख बंद करके बैठ जाओ, अट्यूनमेंट दिया और उसके बाद बोला जाओ अब तुम मास्टर बन गए हो।
तो उन्होंने कहा कि उसके आगे करना क्या है, वो सब तो मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई किसी भी तरीके का कोई उनको ये नहीं बताया कि हाँ आप रेकी मास्टर हैं तो एक मास्टर का क्या काम है, या एक रेकी मास्टर है वो अट्यूनमेंट करेगा किसी और का तो वो कैसे करेगा। तो अभी फिर से मैं उनको सब सिखा रही हूँ। तो पता नहीं आजकल रेकी के नाम पे क्या क्या चल रहा है और लोग पैसा लेकर आपको दे क्या रहे हैं। मैम इसमें स्कैम भी बहुत हो रहे होंगे। हाँ, स्कैम तो बहुत ज़्यादा ही हैं। अभी गुजरात में किसी ने लेवल 3 करना था। मेरे पास वो आए हैं अभी, उन्होंने सुधा रेकी फाउंडेशन ज्वाइन किया है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लेवल 3 करना था किसी को, कि पूछा कि कितने का है, तो उन्होंने कहा कि 35,000 का लेवल 3 है। वैसे तो ये भी बहुत मतलब उन्होंने रेट इसका बहुत ज़्यादा हाई बताया, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके उनको 10,000 डिपॉजिट करवा दिया। 10,000 जब उन्होंने डिपॉजिट करवाया और उन्हें लगा कि मतलब शायद मुझे यहाँ से ये कोर्स नहीं करना है, तो उन्होंने उस मास्टर से बोला कि मेरे को ये कोर्स नहीं करना है, ये आप मुझे रिफंड कर दीजिए। तो जो उस मास्टर ने उसको जवाब दिया, मतलब मैं सच बताऊं मैं परेशान हो गई कि कोई रेकी मास्टर किसी के साथ ऐसा भी कर रहा है। उसने कहा कि मेरे गुरुजी ने ये बताया है कि जो पैसे तुमने मुझे दिए हैं ये पिछले जन्म का कर्ज था जो तुमने चुका दिया। आप सोचो, मतलब इतना लॉजिकलेस कोई रेकी मास्टर बोल सकता है। तो मतलब अगर सीरियसली ये बात मेरी इस पॉडकास्ट के माध्यम से वहां तक जा रही है, तो मेरी हाथ जोड़ के ऐसे मास्टर से गुजारिश है कि ये फ्रॉड करना आप बंद करें। मतलब किसी ने अगर आपको अपनी मेहनत का पैसा दे दिया और उसको आपसे नहीं सीखना है, तो मतलब ये इतना बेसलेस लॉजिक आप उसको दोगे कि ये पिछले जन्म का कर्जा था जो तुमने मेरा 10,000 दे दिया और मेरे गुरुजी मना कर रहे हैं कि आपको पैसे वापस नहीं करने। तो मतलब इस तरीके के स्कैम, इस तरीके के फ्रॉड, इस प्योर एनर्जी, मतलब इतनी ये पवित्र विद्या है रेकी कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे ऐसे हीलिंग्स, ऐसी ऐसी चीज़ें, मैं बहुत सारे अनुभव यहाँ अपने शेयर करती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों में अगर आप इस तरीके के कृत्य अगर आप करते हैं तो आप रेकी तो हरगिज नहीं कर रहे हैं। मैम अगर हम चाहते हैं कि एक बार सुधा रेकी फाउंडेशन का भी थोड़ा ये बताएं कि अगर कोई आपसे जुड़ता है तो उसके प्रोसीजर क्या रहता है। सिंपल प्रोसीजर, हमारे नंबर्स हर जगह है, हमारी वेबसाइट हर जगह है, आप कहीं से भी कनेक्ट करके डायरेक्ट, मेरा नंबर वहाँ पर है, यहाँ कोई टीम नहीं है, आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होते हैं। आप शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं या बीच में कहीं से शुरू करना चाहते हैं, आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए और जहाँ से जिस लेवल से आप जुड़ना चाहते हैं आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो वहाँ आप किसी टीम के साथ, किसी और के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। और उसमें क्या होगा कि उनकी आपसे डायरेक्ट बात होती है, कन्विंस होते हैं, पे करते हैं, उसके बाद उनके लेवल लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बिल्कुल। सो दोस्तों, अगर आप भी रेकी सीखना चाहते हैं, अगर आपके मन में भी रेकी को लेकर कुछ ऐसा है कि हाँ मुझे सीखनी चाहिए या फिर काफी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।